हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने थर्ड बुक स्टार्ट करी, उसका पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने स्टार्ट किया था। हमने उसमें सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना स्टार्ट किया। लाइबिलिटीज हमने सारी खत्म कर दी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर चार मेजर हेड्स थे सर। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज और चौथा करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमने तीन सब हेड्स पढ़े थे। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कोई सब हेड नहीं था। सीधा हम नीचे आए थे नॉन करेंट लाइबिलिटीज पे, चार सब हेड्स। पहला नॉन करेंट लाइबिलिटीज सर, दूसरा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड लास्ट था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बिल्कुल ठीक सर। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी हमने चार सब हेड्स पढ़े। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लाइबिलिटी एंड लास्ट हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लाइबिलिटीज हमने खत्म करी थी। आपने ये भी पढ़ा था, ऊपर ऊपर टॉप पे मेरी वीडियो में लिखा हुआ था, आपको बताया भी था। क्या लिखा था सर? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 वर्टिकुलर फॉर्म की बैलेंस शीट होती है, सब आपको पता है। तो सर आज की क्लास का काम क्या रहने वाला है? आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है एसेट्स के लिए। वर्टिकुलर था, मेरे पास पूरी जगह नहीं थी, आपको टाइम दे रहा हूं। आपने जहां बैलेंस शीट नोट करी थी उसके नीचे जगह छोड़ी थी तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ी कोई बात नहीं, अलग पेज पे लिख लेना। इसको लिखना जरूर। लाइबिलिटीज के नीचे टोटल था, उसके बाद आपके एसेट्स शुरू होंगे। 2 मिनट लो, पॉज करो प्लीज, आराम से इसको नोट करो। चलो बैलेंस शीट कंप्लीट करो बेटा, फिर समझाना स्टार्ट करता हूं। कंपैरेटिवली आपको लाइबिलिटी से काफी कम टाइम लगेगा, तो प्लीज आराम से इसको नोट करो। चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अज्यूम आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो देखो सर, एसेट में सिर्फ दो मेजर हेड्स होते हैं। पहला नॉन करंट एसेट एंड दूसरा करंट एसेट। बेसिक वही है सर, 12-12 महीने वाली चीज कि सर कोई एसेट अगर 12 महीने के बाद बिकेगा, 12 महीने के बियॉन्ड बिकेगा, बिक के पैसा आने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा, सर आपके लिए वो नॉन करंट एसेट है। और वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके लिए क्या होगा? करंट एसेट। तो सर आओ ध्यान से सुनना। नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहला नाम आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ध्यान से सुनो, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूँ। देखो अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक है, एक आध साल पुरानी बुक होगी तो शायद सेम होगा, 2-3 साल पुरानी बुक्स आप यूज करते हो, पहली बात इसको फिक्स एसेट कहा जाता था। आज भी कई क्वेश्चंस में आपको फिक्स्ड एसेट का नाम मिलेगा। तो एक बात बता देता हूं, फिक्स्ड एसेट हो चाहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, दोनों क्या है? सेम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बस इसका नेम मॉडिफाई कर दिया, नया नामकरण कर दिया। पहले यहाँ पे फिक्स एसेट था, अब उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहले दो नाम आते हैं, वहां से देख सकते हो, टैंजेबल एसेट, इनटैंजेबल एसेट। बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज आपको आती है। टैंजेबल एसेट वो होते हैं विच कैन बी सीन एंड टच्ड, और सर इनटैंजेबल कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। एग्जांपल देता हूं सर, आओ। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा, ये आपके लिए कौन से एसेट है? टैंजेबल। सीधा सीधा कुछ लिखो मत, बस सुनते चलो। इनटैंजेबल एसेट में क्या है सर? सर आपका कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, आपके फोन में ओएस है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, जो भी आपके फोन में है। अगर आप आईओएस यूज करते हो तो आईओएस का सिस्टम होता है 17, 16। तो सर ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, फोन के अंदर होते हैं। तो सर ये आपके लिए क्या है? इनटैंजेबल एसेट। और नाम सुन लो यार, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एटसेट्रा, बहुत सारे नाम है। ये आपको पता ही कौन से एसेट होते हैं? इनटैंजिबल एसेट। याद रखना, माइनिंग राइट्स, ऐसे कोई राइट्स आपके पास हैं, वो भी आपके लिए कौन से एसेट है? इनटैंजिबल एसेट। पहले दो नाम खत्म। बताओ जी कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है, मेरे को बस आपको सब एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेके आऊंगा, आपकी क्लास खत्म कर। चले सर, छोटा सा टॉपिक क्या है बाद में बताऊंगा, जल्दी क्यों है। आज की क्लास, पिछली क्लास, पिछले दो पार्ट जितनी लेंथी नहीं होगी, ये बहुत छोटी क्लास है। 10 से 15-20 मिनट में हमारे एसेट खत्म हो जाएंगे, 5-7 मिनट में हमारा वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, आधे घंटे से कम में आपका पूरा एसेट खत्म। चले आओ बेटा आगे चलते हैं। सर कैपिटल WIP, ध्यान से सुनो। कैपिटल WIP के लिए एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो मैं आपसे बोलता हूं, आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर की। तो सर बिल्डिंग कहां पे जाएगी? सर बिल्डिंग जाएगी टैंजिबल एसेट में। हमें पता है इट कैन बी सीन एंड टच, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं, अभी बनी नहीं है। 10 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, जिसमें से 7 कंप्लीटेड है, 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीटेड है। तो सर इसको बोला जाता है
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है एसेट बन रहा है। कैपिटल वर्क डिनोट करता है, कैपिटल WIP टोटल डिनोट करता है टेंजिबल एसेट को। कोई टेंजिबल एसेट है जो पूरा क्रिएट नहीं हुआ है, अभी बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल WIP। सिमिलरली एक चीज होती है, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सुनना आराम से, मैं आपसे कहता हूं, देखो इस साल मान लो iOS 20 लॉन्च हुआ है, इस साल iOS 20 इस साल लॉन्च हुआ है। iOS क्या होता है सर? एप्पल वाले यूजर्स आप जानते हो, जो एप्पल यूज करते हैं, एप्पल यूजर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम iOS कहते हैं। आप कोई और यूज करते हो, ऑक्सीजन OS यूज करते हो, आप वन प्लस में कुछ भी यूज करते हो, कोई बात नहीं, सुनो बस। लो यार, तीसरा जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा, विंडोज तो हर कोई समझता है, लैपटॉप में, पीसी में विंडोज तो सब यूज करते हैं। मान लेते हैं इस साल विंडोज 12 चल रहा है। अब कंपनी हर साल अपडेट करती है, विंडोज 12 के बाद 13 बनाएगी, iOS 20 के बाद 21 बनाएगी, OS मान लो 10 चल रहा है तो 10 के बाद 11 बनाएगी, करेक्ट है? हर साल कंपनी अपडेट करती रहती है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैंने बनाने शुरू कर दिए पर पूरे नहीं बने। स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप कह सकते हो, मान लो 30% बन गया, बाकी बनना बाकी है तो एसेट ही भाई, आगे चल के मेरे लिए है तो ये एसेट ही, लेकिन पूरा नहीं बना है, इंटेंजिबल एसेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। खत्म। सर अगर मान लो कैपिटल WIP है, आपने कहा 7 फ्लोर बन गए, 3 नहीं बने, चलो सर अगले साल तक 10 फ्लोर बन गए, तो इसको शिफ्ट कर देना टेंजिबल एसेट में। अभी के लिए उसको आप कहां पे दिखाओगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, बैलेंस शीट में दिखाओगे, जब बन जाए तो शिफ्ट कर देना टेंजिबल एसेट में। खत्म गेम। बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 4 सब हेड्स हैं, सुनना ध्यान से। सब आपका हेड, मेजर हेड क्या है? नॉन करेंट एसेट। उसके अंदर पहला सब हेड क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर सब हेड्स क्या है? ये 4 सब हेड्स। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे बोलता हूं ट्रक्स कॉमा कार्स, गाड़ियां और ट्रक्स, ये आपके लिए एसेट है? बिल्कुल एसेट है। पहली बात तो ये नॉन करेंट एसेट है क्योंकि आप 1 साल के अंदर इसको नहीं बेचते, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और टेंजिबल एसेट है, तो अगर इसका हेड सब हेड आपसे पूछा जाएगा, आप अलग से लिखोगे सब हेड टेंजिबल एसेट, सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और मेजर हेड या मेन हेड नॉन करेंट एसेट। खत्म। इस तरीके से आपको इसको शो करना है। बताओ जी, कोई डाउट? होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं सर। अगली चीज पे बेटा, अब देखो टाइम बचाने के लिए एक चीज करा रहा हूँ, कुछ चीजें ना, कुछ आप नाम दिखाता हूँ, वो नॉन करंट एसेट में भी सेम है, करंट एसेट में भी सेम है, तो टाइम पास नहीं करेंगे। एक और चीज, नोट्स आपके पास होंगे सर, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपको सारी चीजें गिवन है, रिक्वेस्ट आप साथ साथ पढ़ते भी रहना, आपको आराम से समझ आता जाएगा। इतना ना बेटा, यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा दिखाओ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास कुछ सरप्लस पैसा पड़ा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है सेविंग्स में, जिसको आप आगे फर्दर इन्वेस्ट किस फॉर्म में? सर हम FD करा सकते हैं, सर हम शेयर्स डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सर हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना तो भैया अगर मेरे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है सर, वो तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ भी खरीदा हो, वो सारा कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट्स में। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट 12 महीने के अंदर सेल आउट कर देता हूं, 12 महीने के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा निकाल लिया, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। वही इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 12 महीने के बाद बेची, उसके बाद पैसा निकाला, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट। आप अपने नोट्स में जाओ, पेज नंबर 12-13 पे आप देखना, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों आपको मिलेंगे, दोनों एग्जांपल एकदम सेम, सारे एग्जांपल सेम है, कॉपी पेस्ट। क्यों सर? सर एक बात बताओ, मैंने गोल्ड खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट हो गई। मैंने इस गोल्ड को, पहला केस है 10 महीने में बेच दिया, दूसरा केस मैंने 3 साल बाद बेचा, तो सेम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मानी जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे मानी जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सिंपल। बताओ जी, कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे? आओ जी आगे चलें। इसके बाद अगली चीज पे आते हैं, बहुत सिंपल वे में आप बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ। डिफर्ड टैक्स एसेट याद है? सिखाया था, कल सिखा चुका हूं ऑलरेडी। सर अगर आपने एग्जांपल वापस से ले लेता हूं, मेरा सेम एग्जांपल, मैंने 1 करोड़ रुपए की इनकम के हिसाब से 30% मैंने टैक्स पे कर दिया था, बोले तो 30 लाख रुपए मैंने पे कर दिए थे, करेक्ट? एक्चुअल इनकम मेरी बन के आई थी 80 लाख, उस पर 30% बनता है 24 लाख। मैं सरकार से कहता हूँ सरकार 6 लाख रुपए वापस दे दो, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफर्ड टैक्स एसेट। ये भी आपको कल पढ़ा चुका हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखो सर एसेट बहुत आसान है बेटा, एसेट इतनी जल्दी खत्म हो गया आप सोच नहीं पाओगे, सोचोगे 2 मिनट में इतने एसेट खत्म, साथ साथ कराते जा रहा हूं। चलें आगे, पक्की बात? आगे आओ बेटा। अगला नाम देखो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब एक बात सुनना, कंफ्यूजन मत पालना, लॉन्ग टर्म लोन्स
या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर ये तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता था कि हमने उधार लिया, नाम याद दिला देता हूं, डिबेंचर, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये सब नॉन करेंट लाइबिलिटी। तीसरा हेड उसका पहला सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता था, करेक्ट है। इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, मैं लिखता हूं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब सर इस वर्ड पे फोकस करो, सिर्फ इंग्लिश का गेम है। एडवांस करने का मतलब, एडवांसेस का मतलब होता है हमने किसी को कुछ दिया है। तो सर अगर लॉन्ग टर्म लोन्स हमने किसी को दिए, मैंने आप लोगों को लोन दिया, तो मेरे लिए तो एसेट हुआ ना, क्योंकि फ्यूचर में पैसा वापस से आएगा। फ्यूचर में पैसा वापस आए तो एसेट, जाए तो आपके लिए लाइबिलिटी। तो सिंपल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने आपको लोन दिया तो भाई मेरे लिए तो एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया। मैंने कहा एक काम करो, 3 साल के लिए आप मेरे दोस्त हो, ले लो लोन, 3 साल बाद पैसा लौटाना, तो आपके लिए क्या है सर, ये हमारे लिए नॉन करेंट एसेट है, और कहां पे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिंपल गेम, बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज मॉडिफाई हुई है जो सीबीएसई ने मॉडिफाई करी, मेरे नोट्स में अपडेटेड है, सुनना आराम से। एक है सिंपल एडवांसेस, एक है कैपिटल एडवांसेस। अब कुछ खास मुश्किल नहीं है, बस सुनना। मैंने आपको लोन दिया, बस कहानी में बने रहो, मैंने आपको लोन दिया जो आप मेरे को 3 साल बाद चुकाओगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है। अब मान लो आपने मेरे से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है सर, 10 लाख का लोन लिया, आपने उस 10 लाख से कोई ना कोई एसेट परचेज किया। एसेट कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी एसेट परचेज किया, तो सर इसको हम कैपिटल एडवांसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल एडवांसेस। लेकिन ये 10 लाख मान लो आपने नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे बिजनेस रन करने में, डे टू डे बिजनेस चलाने में जो पैसा यूज होता है, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर वो पैसा आपने सिंपली यूज कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एडवांसेस या सिंपल एडवांसेस। या तो लिखोगे आप सिंपल एडवांसेस, या सिर्फ आप एडवांसेस लिखोगे, उसका भी यही मतलब होता है। बस नया क्या है सर, नया ये है कैपिटल एडवांसेस। क्या नया है सर इसमें, अगर मैंने आपको जो लोन दिया वो पैसा आपने कोई एसेट परचेज करने में लगा दिया, सर इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस खत्म। अब इधर आओ, सेम पॉइंट आपको यहां दिखेगा, ये देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर अब इसमें क्या है, देखो मैंने लोन आपको कितने टाइम के लिए दिया था, 3 साल के लिए, खत्म करो इसको। मैंने आपको लोन दिया 10 महीने के लिए कि 10 महीने बाद पैसा वापस लौटा देना, तो भैया एक करंट एसेट है, तो ये कहां पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अंदर कोई कैपिटल एडवांसेस, सिंपल एडवांसेस फिलहाल सीबीएसई ने कुछ नहीं दिया, तो आपको नहीं पढ़नी, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते हो। बताओ कोई डाउट, पक्की बात है, चल सकते हैं आगे, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ आगे चलें। लास्ट पॉइंट पे आता हूं, नॉन करेंट एसेट के लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा अदर नॉन करेंट एसेट। सर अदर मतलब जो कहीं नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, अदर में। 2 एग्जांपल देता हूं आपको, चलो एक ही ले लो, वही सेम एग्जांपल बार बार क्या देना। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आते हैं सर, 2 लोग आते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। भाई डेटर वो इंसान होता है जिससे मुझे पैसा लेना है। अब सुनना, 6 महीने का टाइम पीरियड था, आज 6 महीने खत्म, मेरा डेटर मेरे को पैसे देने आया। अब किसी वजह से मैं घर पे हूं नहीं, मैं घूमने गया हूं, अब मैंने डेटर को कहा यार मैं तेरे को जानता हूं, तू पैसे लेके कहां भागेगा, अभी मैं 6-8 महीने यहाँ पे हूं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हूं, यहाँ हूं, फलाना हूं, ऐसे हूं, तू 8 महीने बाद पैसा दे दियो। कह रहा ठीक है भैया 8 महीने बाद पैसे ले लेना। कितने महीने हो गए ये, 14 महीने। इसके मतलब है डेटर्स और बिल रिसीवेबल होते तो करेंट एसेट है, लेकिन अगर वो 12 महीने से एक्सीड हो जाए तो क्या बन जाएंगे, नॉन करेंट एसेट। अब इधर आओ, ये डेटर्स क्या ये कोई प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नहीं है सर। क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट है, नहीं। क्या ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, नहीं। क्या ये कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, नहीं। जो कहीं नहीं आएगा वो कहां आएगा, अदर में आएगा। खत्म गेम। बताओ जी कुछ पूछना है। एक एग्जांपल और दे दूं, जो भी एग्जांपल दूंगा वो यूजुअली यहां पे अप्लाई होगा, चलो बाद में बताता हूं, पहले एग्जांपल सुन लो। आओ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आराम से सुनना। एग्जांपल नंबर 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सुनो, मैं इस जगह पे पढ़ाता हूँ, ये जगह मैंने रेंट पे ले रखी है, ठीक है जी। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने मुझसे 30,000 रुपीज एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है। क्यों ले रखा है सर, कल को मेरी वजह से इनकी लैंड पे, इनकी प्रॉपर्टी पे कोई भी दिक्कत होती है, कोई तोड़फोड़ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो यहाँ से पैसा वसूल लेंगे। करेक्ट है, चलो मानते हैं। मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, मान लो आज मेरे को, चलो और मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, ठीक है जी, ठीक है, मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। अब मैं जगह छोड़ के जा रहा हूँ, अगर जगह छोड़ के जाऊंगा तो मेरे को 30,000 रुपए वापस से रिफंड हो जाएंगे, ऑब्वियसली ऑन डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, कि मैंने कुछ तोड़फोड़ नहीं करी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी, सब कुछ ओके है, तो मेरे को 30,000 रुपए वापस मिल जाएंगे।
फ्यूचर में पैसा वापस से मिल रहा है तो पहली बात तो एसेट है। दूसरी बात भैया ऑब्वियसली 20 साल बाद मिल रहा है, 12 महीने से एक्सीड होता है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप कराते हो वो आपके लिए कौन सा एसेट है सर? नॉन करेंट एसेट। वापस से सेम बात है, क्या ये कोई प्रॉपर्टी है? क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या ये कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है? नहीं। क्या ये कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है? नहीं। जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ आएगा जी? अदर नॉन करेंट एसेट्स। काम खत्म। बताओ, दो एग्जांपल समझ आए होंगे। प्लीज नोट्स में से फटाफट नॉन करंट एसेट रिवाइज करो, रीड करो, खत्म करते हैं इसको। करंट एसेट में 2-3 पॉइंट्स ही बचे हैं, बाकी तो समझा ही चुका हूं, तो इसको खत्म करते हैं फटाफट। चलो, अज्यूम बेटा आपने मेरे को पॉज करके रीड कर लिया है, नहीं करा तो प्लीज पॉज करके रीड करना, मैं आगे चलता हूं। चलें जी, आओ नोट से बस एक बार पॉइंटर्स पढ़ने आपको। करंट एसेट से क्या होते हैं? वो एसेट जिनका पैसा 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। पहला नाम करंट इन्वेस्टमेंट बता दिया। सेम एग्जांपल है, बस वो इन्वेस्टमेंट जो आप 12 महीने के अंदर अंदर बेच दो और कैश में कन्वर्ट कर लो, वो क्या होती है? करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर, इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्री का बेसिक मतलब होता है स्टॉक। अब इसमें ना कुछ मेरे को 5 नाम आपको सिखाने हैं, इन नाम पे फोकस करना। चलो, पहला नाम रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। जिसको कॉपी में लिखना हो लिख लेना, आई डोंट थिंक ये नोट्स में है, नाम होंगे, इतनी डेफिनेशन शायद ना हो, तो प्लीज लिख लेना साथ साथ, ठीक है? फिनिश गुड्स, आगे लिखो बेटा स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। प्लीज ये नाम लिखो, हर एक नाम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से सुनना। देखो एक चीज बता रहा हूँ, जो बच्चा इन थियोरेटिकल चैप्टर को अवॉइड कर रहा है, जो कह रहा है छोड़ो क्या देखना है, स्किप कर देते हैं, बेटा आपको रेशियोज में और कैश फ्लो में बहुत दिक्कत आने वाली है, कंपैरेटिव कॉमन साइज में भी। मतलब अगले 4 चैप्टर्स जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर की बिना सर स्कूल में कराते हैं। फ्रैंकली बताता हूँ मैं आपसे, किसी स्कूल की कोई बुराई नहीं, किसी टीचर की बुराई नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सारे स्कूल अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस जिस स्कूल में हो कभी भी नोट कर लेना, ये चैप्टर इतनी सीरियस वे में नहीं पढ़ाया जाता कि बेटा हेड से बेड ही है याद कर लेना, बेटा थ्योरी ही है याद कर लेना। होते हैं अच्छे स्कूल हैं जो पढ़ाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे कई स्टूडेंट बताने कि सर जितना आपने पढ़ाया ना उतना हमारे स्कूल में ही पढ़ाया गया, हमें भी एक्सप्लेन किया सब कुछ इतना डिटेल में, तो अच्छा लगता है सर वो जान के। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं भी तो छुड़वा सकता हूँ, हेड से बेड याद कर लेना। नहीं छोड़ सकता यार, अगर मुझे आपको 100 दिलवाने हैं तो बेटा मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं बचनी चाहिए, आपकी तरफ से भी नहीं बचनी चाहिए, करेक्ट है? तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे ये है, जितनी थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितना सब कुछ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज डिटेल में पढ़ो, और फिर नंबर नहीं आए तो बता, तमीज से प्रैक्टिस करो, तमीज से फॉलो करो मुझे, प्यार से आपके 100 भी आएंगे, 95 भी आएंगे, जिसका जो एम है आपके पास उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। चले आओ, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, ध्यान से सुनना, इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन होता है 0%, वर्क इन प्रोग्रेस का होता है बिटवीन 0 to 100%, और फिनिश गुड होते हैं 100%। मतलब समझाता हूँ, चलो अजीम करते हैं मेरी मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, मार्कर बनाने की मेरी कंपनी, ठीक है जी। मार्कर बनाऊंगा तो क्या क्या चीजें यूज होती है? प्लास्टिक यूज होता है, इंक यूज होती है, कलर्स यूज होते हैं, 3 चीजें यूज होती है। अब यहाँ पे मेरे पास कलर्स पड़े हैं, यहाँ इंक पड़ी है, यहाँ प्लास्टिक पड़ा है, क्या मैं ये कस्टमर को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, जिसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0%, बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं। मैंने मशीन में डाल दिया पेन बनने के लिए, मार्कर बनने के लिए 3 दिन लगते हैं, आज 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा मार्कर बन गया क्या? नहीं बना सर, 2 ही दिन हुए, 1 दिन बाकी है। इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का स्टेज ऑफ कंप्लीशन बिटवीन 0 to 100, थोड़ा बन चुका है, थोड़ा अभी भी बाकी है। सर फिनिश गुड्स का मतलब होता है गुड्स 100% कंप्लीटेड हैं। तो सर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क होता है? ध्यान से सुनना, सर गुड्स बनते हैं फैक्ट्री में, कहां बनते हैं? फैक्ट्री में। अगर गुड्स फैक्ट्री में बन के रेडी हैं, एक फैक्ट्री के कोने में सारे गुड्स बन के रेडी हैं, इनको कहते हैं फिनिश गुड्स। लेकिन वही गुड्स आपकी शॉप पे, आपके शोरूम पे आ गए, इट इज रेडी टू सेल, बिकने के लिए रेडी है, कस्टमर आएगा ले जाएगा, इसको हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बिजनेस में वो स्टॉक आ चुका है। अब मतलब एक बार वापस से सुनना, देखो मान लो मैंने पेन बना दी, मार्कर बना दी, 10 डब्बे बना दिए, फैक्ट्री में पड़े हैं, क्या कस्टमर फैक्ट्री में खरीदना आता है? आप पेन मार्कर लेने जाते हो, स्टेशनरी शॉप पे जाते हो ना, रेनॉल्ड्स की कंपनी में तो नहीं जाते। तो जो गुड्स बन के रेडी हैं और फैक्ट्री में पड़े हैं, फिनिश गुड्स। वही गुड्स लोड करके मैं अपनी दुकान पे ले आया, अपने गोडाउन में ले आया, अपने स्टोरूम में ले आया, अपने शोरूम में ले आया, करेक्ट है? इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड, सिंपल। ये 4 टर्म्स आपको ओके है। अब 2 टर्म्स से और आता हूँ सर, लूज टूल्स की बात करते हैं। देखो मैं एग्जांपल लूंगा, आप एग्जांपल से चीज समझोगे। सर किट, कौन सी किट? आप गाड़ियां खरीदते हो, गाड़ियां आपके पास है, टाटा, किया, हुंडई, सबकी गाड़ियां, टोयोटा आपके पास गाड़ियां होती है,
सर इनके पीछे ना एक स्टेपनी एंड किट मिलती है, एक तो टायर होता है, साथ साथ एक किट मिलती है, कल को टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी किट होती है, सस्ती किट होती है सर, 1000-2000 के आसपास की किट होती होगी, 1000-1500 की वो किट होती है, करेक्ट है सर। इसको इन्वेंट्री में क्यों माना गया है? अब मेरी एक बात सुनो, कंपनी हम लोग हैं, हम कंपनी है कि किया कंपनी है, ह्युंडई कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, कौन है सर? ये लोग कंपनी है, कंपनी तो ये लोग है, हम तो नॉर्मल इंसान है। तो यार तुम तो एक गाड़ी खरीदते हो, ये तो भैया लाखों गाड़ियां बनाते हैं। मान लो किया ने 1 लाख सेल्टॉस बनाई, 1 लाख यूनिट्स ऑफ सेल्टॉस बनाई, तो हर 1 लाख यूनिट में वो किट होगी भाई, चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप एंड वेरिएंट हो, करेक्ट है, हर वेरिएंट में वो किट तो पक्का होगी ना, बिल्कुल होगी। मतलब किया का खर्चा सोचो, मान लो उनको ये किट चलो 200 रुपए की भी पड़ती हो, हमें भाई मार्केट रेट 1000 रुपए का है, मान लो उनको 200 की पड़ती है, 1 लाख इंटू 200, बताओ ये कितना बड़ा अमाउंट है, करेक्ट है, बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब इतना बड़ा अमाउंट है तो भैया कंपनीज एक्ट कहता है आप लूज टूल्स को भी क्या मान सकती हो, इन्वेंट्री, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी नहीं बिकेगी आप अलग से लूज टूल्स को बेचने जाओगे नहीं, कॉमन सेंस, करेक्ट है। लास्ट टर्म पे आता हूँ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। पहले तो स्टोर समझा देता हूँ, स्टोर्स में क्या, स्टोर्स का मतलब होता है ऑयल एंड ल्यूब्रिकेशन। सर ये क्या मतलब हो, ये बिजनेस में कैसे काम आता है? देखो ऑयल एंड ल्यूब्रिकेशन इस काम आता है, अगर आप बिजनेस बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ बहुत सारी मशीन है सर, मशीन जब चलते चलते हीट अप हो जाती है, उसमें कुछ ल्यूब्रिकेशन कुछ ऑयल डालना पड़ता है ताकि मशीन स्मूथली चलती रहे। अब एक डब्बी से रखने से तो काम नहीं चलेगा ना, मेरे अगर 100 मशीनें लगी हुई है, एक डब्बी रखूंगा काम चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए मैं कम से कम 100-150 डब्बी का स्टॉक मेंटेन करता हूं, जब जिस मशीन में जितना चाहिए डालो फटाफट। यार एक बात बताओ, बच्चा कहता है 5 डब्बी बहुत है, अगर मशीन बंद हो गई, तुम अभी मार्केट भेजोगे कि जा बेटा मार्केट जा ऑयल लेके आ, तब तक के लिए काम रुक गया ना, तब तक के लिए काम रुक गया, नुकसान हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुई। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब सिंपल, आप इसका भी एक स्टॉक मेंटेन करते हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर्स ऑफ स्टॉक मेंटेन करते हो, इसलिए हम इसको कहां पे शो कर सकते हैं, इन्वेंटरी में। लास्ट पे आते हैं स्पेयर पार्ट्स। अब देखो ये बेसिक डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेता हूं, स्कूटी है, गाड़ी है, मान लो मेरी स्कूटी की हेडलाइट टूट गई, गाड़ी का मेरा बम्पर टूट गया, अब मैं अगर शोरूम में लेके जाता हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं कि नई गाड़ी खरीद लो, ये दे जाओ नई ले लो, ये बोलते हैं? वो नहीं बोलते, वो क्या कहते हैं, सर हेडलाइट टूटी है रिप्लेस कर देते हैं, बम्पर टूटा है कोई नहीं नया लगा देते हैं। इसका मतलब गाड़ी के साथ साथ उनके स्पेयर पार्ट्स भी कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं कि भैया कल को गाड़ी ठुक गई, कोई नई गाड़ी थोड़ी खरीदेगा, वो रिपेयर करवाएगा। कल को हेडलाइट टूट गई, नई स्कूटी बाइक थोड़ी खरीद लोगे, रिपेयर करवाओगे। तो सर इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेयर्स या स्पेयर पार्ट्स। ये भी आपका किसका पार्ट है, इन्वेंटरी या स्टॉक। बताओ जी कोई दिक्कत, अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा। प्लीज देखो कुछ पूछना है पूछो बिना किसी दिक्कत के। भाई कोई भी डाउट आता है आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। ऑब्वियसली प्लीज रुका करो, डाउट्स भेज के तुरंत मत किया करो, आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। बहुत टाइम, बहुत काम होता है, बहुत बच्चे हैं, तो आप मेरे को 24 आवर्स का टाइम दिया करो, विद इन 24 आवर्स आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे, जो भी डाउट्स हो। चले आज बेटा आगे चलते हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल में दो नाम आता है, बिना टाइम पास के ऐसे ही बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल में दो लोग, एक तो डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। भाई जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, फ्यूचर में उनका पैसा आएगा, इसको हम डेटर्स कहते हैं। वही डेटर्स के लिए मैं एक बिल फाड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, पैसा लेके भाग गए तो बिल पे साइन करके जाओ, ताकि कल को भागे तो मैं केस तो कर पाऊंगा। इसको हम क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। सिंपल है ट्रेड रिसीवेबल्स। अगला नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और सिंपल। सर देखो कैश, बैंक, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आजकल तो यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये सब ई वॉलेट्स, ये सब आपके लिए क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कैश या कैश जैसा कुछ, जो भी कैश में आपके पास पड़ा है, भाई बैंक में कैश पड़ा हो चाहे हाथ में कैश पड़ा हो, काम वही है, आप यूपीआई से पे कर सकते हो। इन शॉर्ट जितना पैसा है वो यहाँ पे आता है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। कोई दिक्कत? आ गया हो जी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बता दिया था, साथ साथ जो आप लोन देते हो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लास्ट पॉइंट पे आता हूं बेटा, अदर करंट एसेट। एग्जांपल सुन लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लो मैंने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर रखा है, ठीक है जी सर, वो क्या होगा, वो अदर करंट एसेट। सर कैसे? मैंने एडवांस में किसी को कोई खर्च, हाँ जी सर, मैंने 2 महीने का एडवांस रेंट दे रखा है, ठीक है सर, अगर मैंने एडवांस में कोई खर्चा कर रखा है, पहली बात मेरे लिए एसेट है। क्यों? मैंने 2 महीने का रेंट दे दिया, कल को मैं अगर 1 महीने बाद ये जगह छोड़ के जाता हूं, मेरे को 1 महीने का रेंट वापस से रिफंड मिल सकता है, या फिर लैंडलॉर्ड मुझे निकाल देता है कि भाई तू जा 2 महीने से पहले, तो मैं अपना पैसा वापस से डिमांड कर सकता हूं। करेक्ट है? तो पहली बात तो ये एसेट है। 1-2 महीने की बात होगी तो आप ये भी समझ चुके हो करंट एसेट है विद इन 12 मंथ्स। ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये इन्वेंट्री है, ना ये ट्रेड रिसीवेबल है, ना ये कैश है, ना ये कोई लोन है, जो कहीं नहीं जाता वो कहाँ आएगा, अदर करंट एसेट।
रिक्वेस्ट ये प्लीज इसके एग्जांपल पढ़ना। जो एक टॉपिक में आपसे कह रहा था मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा। ये वीडियो शायद 30 मिनट के आसपास की हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में आपके एसेट्स खत्म। जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो ऑपरेटिंग साइकिल है, 5-7 मिनट का टॉपिक है, बैलेंस शीट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है ऑपरेटिंग साइकिल, करंट नॉन करंट से, तो नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करते हैं, उसकी टेंशन आप मत लो। फिलहाल आपकी बैलेंस शीट पूरी खत्म, लाइबिलिटीज भी खत्म, एसेट भी खत्म। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बारी पूरे नोट्स रीड करना, आराम से तमीज से पढ़ना, इसको रिवाइज करना, आपको आराम से समझ आएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।